बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, अपने आप को चौकीदार कहने वाले लोग आज 7 दरवाजे के पीछे मुंह में कालिक लगा के छिपे हुए हैं। अभी न्यायालय में केस चला नहीं, फैसला आया नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं बलात्कार तो हुआ ही नहीं। एक गुड़िया जो मरने से पहले अपना बयान दर्ज कराती है कि दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं बलात्कार हुआ ही नहीं। क्यों इतनी बेशर्मी, क्यों इतने वहसीपन के सोच पे उतर आई है सरकार? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा बदसलूकी की, बदतमीजी की, परिवार को धमकाया, मीडिया वालों को धमकाया, वो व्यक्ति अभी कैसे बचा हुआ है? क्या कारण है कि उसको पूरा का पूरा योगी तंत्र बचाने में लगा हुआ है? इसका मतलब कि उसके पास कुछ ऐसे राज है सरकार के जो पोल खोल देगा निकलने के बाद। डीएम को इसलिए बचाया गया कि सीएम की पोल खोल देगा। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। इस वक्त पूरे देश में हाथरस कांड को लेकर जनता सड़कों पर है। जंतर मंतर से लेके हाथरस और लखनऊ, प्रयागराज तक की सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन, आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस आक्रोश के पीछे का कारण क्या है? इस गुस्से के पीछे का कारण क्या है? आज उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने देखा जौनपुर के मढ़ियाओं में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसका शरीर छत विछत कर दिया गया। आजमगढ़ में एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना हो, फतेहपुर में हो, बागपत में हो, बुलंदशहर में हो, हाथरस में हो, बलरामपुर में हो, और आपके बगल का भदोही। मैं वो तस्वीर देख नहीं पा रहा था। 13 साल की छोटी सी बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया गया भदोही में और उसकी हत्या कर दी। बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग, अपने आप को चौकीदार कहने वाले लोग आज 7 दरवाजे के पीछे मुंह में कालिक लगा के छिपे हुए हैं। हाथरस कांड में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 8 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको ठीक से इलाज नहीं मिला। जब वो मरणासन अवस्था में पहुंच गई, एम्स में इलाज कराने के लिए गए तो एम्स में उसको बेड नहीं मिल पाया। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज को, संस्कृति को कुचलते हुए पेट्रोल छिड़ककर रात को 2 बजे उसका शव दाह किया गया, परिवार के मर्जी के बगैर। मां बिलक बिलक के कहती रही, एक बार चेहरा तो देख लेने दो, लेकिन चेहरा नहीं देख लेते। योगी जी, क्यों इतना अहंकार है आपको? मुझे समझ में नहीं आता। किस तरह से आप उत्तर प्रदेश की सत्ता को चलाना चाहते हैं? कितना लोगों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं? आपने कल सस्पेंशन किया, एसपी सस्पेंड किया, सीओ सस्पेंड किया, थाने का प्रभारी सस्पेंड किया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है डीएम, जिसके कुकर्म मीडिया के सामने कैमरों में कैद हुए हैं,
जो परिवार को खुलेआम धमकाते हुए देखा गया, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, पत्रकारों को धमकवाया, पत्रकारों को लाठियां चलवाई, उस डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं की आपने। इसका मतलब डीएम के पास सीएम का राज है। इसका मतलब अगर डीएम पोल खोल देगा तो सीएम की पोल खुल जाएगी। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस मामले में ऊपर से निर्देश है। बगैर ऊपर के निर्देश के किसी भी हालत में इतना रिस्क लेके पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र उन दरिंदों को बचाने की कोशिश नहीं करेगा। निश्चित रूप से इसमें ऊपर से योगी सरकार का, योगी जी का निर्देश था, जिसके कारण बचाया गया और इसीलिए डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जांच कराई जाए। लखनऊ से लेकर जिला अधिकारी तक के फोन कॉल डिटेल्स सामने आने चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जो समय रहते मैं उजागर करूंगा और पता चलेगा इस देश के लोगों को कि किस तरीके से ऊपर से निर्देश जिला अधिकारी को गया था। इसकी जांच सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में होनी चाहिए और इसीलिए डीएम को बचाया गया रिटायर्ड जज, सिटिंग जज से, जैसे दूसरे बड़े मामलों की जांच इस देश में हुई है। समयबद्ध जांच होनी चाहिए। क्या आपने बोला? एसआईटी, पुलिस की एसआईटी से न्याय की उम्मीद नहीं है। पुलिस की एसआईटी इस मामले में न्याय नहीं कर सकती। सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है। अभी न्यायालय में केस चला नहीं, फैसला आया नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं बलात्कार तो हुआ ही नहीं। एक गुड़िया जो मरने से पहले अपना बयान दर्ज कराती है कि दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं बलात्कार हुआ ही नहीं। क्यों इतनी बेशर्मी, क्यों इतने वैसीपन के सोच पे उतर आई है सरकार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उसका एक ही कारण है जो मैं बार बार कह रहा हूं, जातिवादी रवैये से अगर कोई सरकार चलेगी तो वो जनता के साथ न्याय नहीं कर सकती। जनता के साथ न्याय तभी हो सकता है जब जातिवादी सोच से ऊपर उठकर 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री के तौर पे योगी जी काम करें। और इसलिए हाथरस कांड ने पूरे देश की आत्मा को झकझोरने का काम किया है। हाथरस कांड में जितनी हीला हवाली बरती गई और जो आज वहां पर तुगलकी फरमान चल रहा है, किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, जूते से बाप को मारा जा रहा है, मां आंचल फैला के गिड़गिड़ा रही है, उसकी फरियाद सुनी नहीं जा रही है, गांव में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये सब देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की कब्रगाह बना दिया है। बेटियां यहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और योगी आदित्यनाथ के रहते हुए उत्तर प्रदेश का शासन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं चल सकता और बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। इसलिए अब उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उनसे यूपी संभल नहीं रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने पद पर रहने का उनको अधिकार। मोदी भी डिक्टेटर है और योगी भी डिक्टेटर है। इंदिरा गांधी और हम लोग इंदिरा गांधी, हम लोग उस समय इतना मीडिया नहीं था और आज तो जगह जगह आपके कैमरे पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर ये तानाशाही चल रही है तो ये आपातकाल से ज्यादा खतरनाक है, मैं इसको मानता हूं। और इसी के कारण आप देखिए कि मीडिया के लोगों के साथ भी उनके कैमरे तोड़े जा रहे हैं, उनको गिराया जा रहा है, जो बदसलूकी की जा रही है, ये सब देखने को मिल रहा है। आप ही लोग कैद करके दिखा रहे हैं कैमरे। देखिए, मुझे आप एक चीज बताइए, जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में मामला चलने से पहले फैसला सुना दे रहा है
तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार उन दरिंदों को बचाना चाहती है? आज आप जाके खाना पूर्ति कर रहे हैं, जब आपको कार्रवाई करनी थी तो आपने किया नहीं। 8 दिन आपने लगा दिया FIR दर्ज करने में, इलाज देने में उसको 15 दिन लगा दिया, जान चली गई तो सारे सबूत मिटा दिए, उसका सौदा कर दिया जबरन। अब जब सबूत मिट गए तो आप कह रहे हैं साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं, तो अब कैसे प्रूफ होगा कि बलात्कार हुआ था या नहीं हुआ? इसका मतलब इनकी नीयत उस गुड़िया को न्याय देने की, उसके परिवार को न्याय देने की नहीं है। और आज अब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति मात्र हो रहा है। हाँ, इसमें दोषी कौन लोग हैं, अगर इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं और उन पर कार्रवाई होना चाहिए तो उसके लिए CBI और सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में CBI की जांच होगी। आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने सबसे ज्यादा बदसलूकी की, बदतमीजी की, परिवार को धमकाया, मीडिया वालों को धमकाया, वो व्यक्ति अभी कैसे बचा हुआ है? क्या कारण है कि उसको पूरा का पूरा योगी तंत्र बचाने में लगा हुआ है? इसका मतलब कि उसके पास कुछ ऐसे राज है सरकार के जो पोल खोल देगा निकलने के बाद। आप बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि ये बड़ा आरोप मैं जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूं और मैं दोहरा रहा हूं इस बात को। DM को इसलिए बचाया गया कि CM की पोल खोल देगा। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग अपने अपने बिरादरीवाद में फंसे रहे तो हो सकता है बिरादरी के चंद लोगों का फायदा हो जाएगा। बिरादरी के चंद लोगों का, पूरी बिरादरी का भी नहीं, बिरादरी के चंद लोगों का तो फायदा हो जाएगा, लेकिन हमारे आपके बच्चों का और उत्तर प्रदेश की जनता का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। और ये बात मैं दिल और दिमाग से बिल्कुल समझ चुका हूँ। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आए और अगर जातिवाद करे, कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो और ब्राह्मणवाद करे तो ब्राह्मण उसका विरोध करे, ठाकुर मुख्यमंत्री हो ठाकुरवाद करे तो ठाकुर उसका विरोध करे, यादव मुख्यमंत्री हो और यादववाद करे तो यादव उसका विरोध। सबसे पहली जिम्मेदारी उस जात के लोगों को है कि जातिवाद का जहर ना फैलने दें, और इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। इससे सर यूपी का भला नहीं हुआ। 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने लोगों ने अपनी अपनी जाति का भला करने के लिए शासन चलाया, उन्होंने प्रदेश का भला नहीं किया। प्रदेश गर्त में गया, कानून व्यवस्था गर्त में गई, शिक्षा गर्त में गई। इसी मिर्जापुर की रिपोर्टिंग है कि नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दिया गया। अगर हमें ये याद है तो हमें जातिवाद को पनपने नहीं देना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।